लॉकडाउन 3 मई के बाद भी खत्म नहीं होगा, बल्कि इसके ज्यादा सुरक्षित छूट के साथ आगे बढ़ने के संकेत हैं। सूत्रों के मुताबिक 4 मई से लॉकडाउन में छूट सिर्फ उन्हीं इलाकों में मिलने की संभावना है जहां संक्रमण घटा है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे स्टूडेंट्स मजदूरों की निकासी को लेकर आदेश जारी किया। केंद्र ने कहा कि प्रत्येक राज्य एक नोडल एजेंसी बनाए जो फंसे लोगों की जांच करके उन्हें सुरक्षित वापस लाने का इंतजाम करे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक हालात में सुधार नहीं आता तब तक हमें लॉकडाउन का पालन करना ही होगा। पंजाब में कर्फ्यू 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया। राज्य में अब तक 17 मई तक कर्फ्यू लागू रहेगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे की ढील दी जाएगी। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1000 के पार हुई। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31,787 पहुंच गया। सरकार ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 9318 हो गए। पिछले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में 597 नए केस सामने आए, जबकि 32 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 400 लोग मारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2115 हो गई। इनमें तबलीगी जमातियों और उनके संपर्क में आए मरीजों की संख्या 1105 है, जबकि राज्य में 510 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। दिल्ली की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर के 14 कारोबारी कोरोना संक्रमित पाए गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आजादपुर मंडी के जिन इलाकों में कोरोना के मामले सामने आए उन्हें सील कर दिया गया है। यूजीसी ने कॉलेजेस में नया शैक्षणिक सत्र सितंबर से शुरू करने की सिफारिश की है। यूजीसी ने कहा है कि इसके लिए नामांकन अगस्त से शुरू किए जाने चाहिए। परीक्षाओं का मुद्दा विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया गया। मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तर आज से खुल जाएंगे। सरकार ने फिलहाल 30% स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। लखनऊ के कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में आज से टेंट लगाकर ओपीडी शुरू की जाएगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाली इन ओपीडी में डॉक्टर सामान्य मरीजों की जांच करेंगे। गंभीर मरीजों को अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर्स का दिल्ली पुलिस ने सम्मान किया। पुलिस के जवान और अधिकारियों ने बुधवार को डॉक्टरों के सम्मान में एम्स की परिक्रमा की। बाइक और स्कूटी का सायरन बजाकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। भारत ने कोरोना संकट से जूझ रहे संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत की मदद करने का फैसला किया। जल्द ही इन देशों को मेडिकल मदद भी दी जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इस फैसले को मंजूरी दी। डीएचएफएल के प्रमोटर्स कपिल वदावन और धीरज वदावन को 1 मई तक सीबीआई की रिमांड में भेजा गया है। बुधवार को दोनों आरोपियों को यस बैंक घोटाले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार शर्जील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने यूएपीए भी लगा दिया है। पुलिस के मुताबिक जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम ने जानबूझकर ऐसे भाषण दिए जिससे दिल्ली समेत देश भर में दंगे भड़क जाए। दिल्ली दंगों में हेड कांस्टेबल पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख पठान की ओर से दायर जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से घटना का फुटेज मांगा। शाहरुख पठान ने जेल में कोरोना संक्रमण का खतरा बताते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। ताहिर का दावा कि पुलिस ने उसे झूठे मामले में फंसाया। इस दौरान ना तो उससे कोई रिकवरी की गई है और ना ही उससे कोई सबूत मिल पाए हैं। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से जवाब भी मांगा है। कोरोना वायरस के चलते गुजरात का सोमनाथ महादेव मंदिर 19 मार्च से श्रद्धालुओं के लिए बंद है। हालांकि मंदिर में रोज पूजा आरती होती है जिसका ऑनलाइन प्रसारण भी किया जाता है। कोलकाता में पब्लिक प्लेस पर थूकना अब लोगों को भारी पड़ेगा। अब वहां पर थूकने या सिगरेट फूकने पर बाकायदा एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही 2000 रुपए जुर्माना भी लगेगा जो 5000 रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा। दिल्ली के सदर बाजार में तैनात सिपाही संदीप चौधरी इन दिनों लोगों के लिए फरिश्ते बने हुए हैं। वो इस इलाके में पुलिस ड्यूटी करने के साथ ही अपनी सैलरी से पीपीई किट, फेस शील्ड, चश्मा, मास्क, सैनिटाइजर और पानी की बोतल खरीदकर लोगों को बांट रही हैं। पंजाब के जालंधर में एक महिला ने अपनी 8 साल के बच्चे का जन्मदिन मनाने की रिक्वेस्ट फेसबुक पर पोस्ट कर दी। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने बच्चे को फोन कर बधाई दी। इसके साथ ही उनके घर पर केक भी भेजा गया। मुंबई के मुस्लिम नेताओं ने पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से मुलाकात कर तबलीगियों के खिलाफ दर्ज केस पर एतराज जताया। विधायक अबू आसिम आजमी, अमीन पटेल और दूसरे नेताओं ने कमिश्नर से मिलकर कहा कि जमातियों के खिलाफ दर्ज केस को तुरंत वापस लिया जाए। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.